नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। बिहार में बहुत सारी भर्तियां चल रही है स्वास्थ्य विभाग में, जो कि बीटीएससी के थ्रू निकली हुई है। जैसे कि ओटी का है, एक्सरे का है, ईसीजी का है, ड्रेसर का है, स्टाफ नर्स का है, डॉक्टर्स की बहाली है, उसी में डेंटिस्ट भी आ गए। तो बहुत सारी भर्तियां चल रही है, फार्मासिस्ट का भी है। लेकिन इन भर्तियों में जो है आपको अभी इंतज़ार ही करना पड़ रहा है। कोई इंतज़ार कर रहा है कि कब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कोई इंतज़ार कर रहा है कि हमारा कब एग्ज़ाम्स होगा, तो कोई इंतज़ार कर रहा है कि कब हमारा स्कोर कार्ड जारी होगा। तो जो है बीटीएससी को लेकर, इसी मामले को लेकर जो है बीटीएससी बहुत सारे अभ्यर्थी कल पहुँचे हुए थे, क्योंकि मैंने जो है कल मॉर्निंग में एक वीडियो बना के आपको बताया था कि बीटीएससी पहुँचना है। वीडियो तो देखा होगा 7-8 हज़ार लोगों ने, लेकिन जो है वहाँ पहुँचने वाली संख्या 25 से 30 होती है। तो क्या हुआ उस दिन आपको ये बताएंगे इस वीडियो में। बाकी स्कोर कार्ड को लेकर क्या चल रहा है ये बताएंगे। ओटी, एक्सरे, ईसीजी का अब डीवी का जो है समय समाप्त होने वाला है, यानी जो है अब आपका इंतजार समाप्त होने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। आचार संहिता के ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो आपसे हमारा अनुरोध है कि कमेंट करने से पहले, ठीक है, कमेंट करने के पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और फिर कमेंट कीजिएगा। नहीं तो आपने वीडियो पर क्लिक किया और आप कमेंट करना शुरू कर दिए कि इसका स्कोर कार्ड कब जारी होगा। पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और देखिए, मैं सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि बिहार में जो है बिहार पुलिस की भर्ती आई थी। बिहार पुलिस की भर्ती आती है और जो है फॉर्म जारी आता है मार्च में, 11/3/2025 को ये फॉर्म जारी होता है। और उसके बाद से इसका एग्ज़ाम्स जुलाई और अगस्त में होता है। टोटल 17 लाख लोग एग्ज़ाम्स दिए हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम्स, यहाँ पे देखिएगा कब हो रहा है, ये देखिए एग्ज़ाम्स जो हो रहा है, उसके बाद 17 लाख लोग जो है दिनांक 16 तारीख से लेकर 3 अगस्त तक, यानी 16 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक इसका एग्ज़ाम्स हो रहा है। इसी बीच जो है ड्रेसर का भी एग्ज़ाम्स हुआ था। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा कि टोटल 17 लाख लोग जो है एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। अप्रॉक्स 17 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। और मान लीजिए 16 लाख एग्ज़ाम्स दिए हो, 15 लाख दिए हो, लेकिन इतने लोग जो है 15 लाख हम मान लेते हैं कि 15 लाख लोग भी अगर एग्ज़ाम्स दिए हैं और इनका जो है रिजल्ट जारी हो गया, और यहाँ पे किसी किसी कैटेगरी में 15,000 भी नहीं है और ये काम पूरा नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है देरी नज़र होती आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं दिक्कतें तो है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, 17 लाख लोग फॉर्म भरे हैं और इसका एग्ज़ाम्स हो गया, कल रिजल्ट्स भी आ गया। और लेकिन स्टाफ नर्स में देखिए, ड्रेसर में देखिए, ईसीजी, एक्सरे में देखिए, फार्मासिस्ट में देखिए, सारी भर्तियाँ वहीं की वहीं पड़ी है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है यहाँ पे बीटीएससी कल पहुँचे थे। देखिए, कल बीटीएससी पहुँचे थे। इसके पहले जब भी बीटीएससी जो है अभ्यर्थी पहुँचते थे तो अनऑफिशियल तरीके से, ऑफिशियल नहीं कहेंगे हम उसे, ऑफिशियल मतलब होता है ना कि नोटिस जारी कर देता है बीटीएससी, ठीक है, उसको हम बोला जाता है ऑफिशियल। लेकिन जब अनऑफिशियल तरीके से अगर आप अभ्यर्थी पहुंचते हैं वहाँ पे और वहाँ अभ्यर्थियों को कहा जाता है कि आपको 1 हफ्ते में हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो उसको हम लोग अनऑफिशियल कहते हैं। तो अनऑफिशियल तरीके से पहले जो है डेट, टाइम लाइन या फिर डेट इस तरीके से बताया जाता था कि जो है दुर्गा पूजा का पहले हो जाएगा, 25 तारीख के पहले हो जाएगा, 27 तारीख के पहले हो जाएगा। इस तरीके से कई डेट मिले अभ्यर्थियों को, लेकिन वो सारे डेट फेल हो गए। कल अभ्यर्थी जब पहुंचे बीटीएससी, तो बीटीएससी के द्वारा ऐसी कोई बात नहीं कही गई। अब देखिए, मैंने वीडियो बना के बता दिया कि सबको पहुंचना है। लोग तो पहुंचे नहीं, लेकिन फ़ोन एकदम धड़ाधड़ मैसेज आ रहे हैं कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो मैं आपको बता देता हूं एक लाइन में कि जो है बीटीएससी के कोई भी अधिकारी पदाधिकारी ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया, या फिर किसी ने बाहर आके बोला ही नहीं। ये बात आप समझ लीजिए। अब आपके मन में ये चलने लगा हुआ कि अब तो जो है बीटीएससी भी क्या पल्ला झाड़ रहा है, तो कब आएगा ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँगा, पल्ला नहीं झाड़ेगा, जिम्मेवारी है भाई बीटीएससी की। अब हम बात कर लेते हैं ओटी, एक्सरे और ईसीजी को। सबसे पहले देखिए, ओटी, एक्सरे, ईसीजी के लिए मैं आपको पहले भी कई बार बताया हूँ कि इनके जो कॉलेज को जांच को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, और उस कमेटी को जो है जांचना था कि ये कॉलेज सारे सही हैं या गलत हैं। तो वो जो है सब कुछ काम पूरा हो चुका है, यानी जो है कमेटी का काम लगभग पूरा हो चुका है। रिपोर्ट पहुंच चुकी है बीटीएससी के पास, जैसा कि सूचना मिला है। तो अब जो है बहुत जल्द आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए बुलाया जाएगा, ओटी, एक्सरे और ईसीजी।
अब आपके मन में एक बात चलने लगा होगा कि क्या आचार संहिता में हमारा डीवी होगा? तो बिल्कुल होगा। छोटी सी एक प्रक्रिया होती है, उसको जो है बीटीएससी पूरा करेगा और फिर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी अब आपका इंतजार समाप्त होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं स्टाफ नर्स को लेकर के और ड्रेसर को लेकर के। पहले स्टाफ नर्स के बारे में सुनिए और सोचिए। देखिए, जो स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम्स हुआ था, एग्ज़ाम्स होने के बाद से जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल कर आई कि जो है स्कोर कार्ड अब जारी हो जाएगा, तब जारी होगा, इस डेट में जारी होगा, उस डेट में जारी हो जाएगा, लेकिन जारी हुआ नहीं। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कोई अभ्यर्थी बीटीएससी पहुंचा और वहाँ पे जो है अनऑफिशियल तरीके से जो उस अभ्यर्थी को बताया जाता है, वही बात हम लोग आप सभी को बताते हैं। लेकिन अगर जो है बीटीएससी अपने बताए गए अनऑफिशियल तरीके से समय पे काम पूरा नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पाता है, तो कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। ठीक है, हो सकता है कि बीटीएससी के पास मेन पावर की कमी हो या फिर कुछ और बात हो सकता है। लेकिन एक बात आप समझिएगा कि जो है अभी थोड़ा सा इसमें समय लग सकता है, थोड़ा सा समय लग सकता है। जैसा कि कई लोग बता रहे हैं कि जो है बीटीएससी के पास सब कुछ पहुंच चुका है। बीटीएससी के पास जो है यानी टीसीएस ने जो है सब कुछ जो है स्कोर कार्ड बना करके दे दिया है। अब बीटीएससी का कहना है कि जो है और बाकी जो भर्तियाँ चल रही है, पहले हम उसको पूरा करेंगे, फिर स्टाफ नर्स का स्कोर कार्ड जारी करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि जो है बाकी भर्तियों से कुछ असर होगा इस पर। स्कोर कार्ड जारी कर देना चाहिए और बाकी तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला बाद में कर दे, लेकिन कम से कम स्कोर कार्ड जारी कर देते। ठीक है, तो ये बीटीएससी के स्कोर कार्ड को लेकर अभी हम लोग कोई डेट नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ डेट पता ही नहीं चला है। हालांकि आज 27 तारीख तक ऐसा उम्मीद था कि जो है जारी हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। कल भी बहुत चर्चाएं थी कि जो है कल जारी हो सकता है, लेकिन ऐसी हुई नहीं। आज की देखिए क्या होता है। लेकिन जो है आपको मैं बता दूं कि अभी तक कोई नया डेडलाइन नहीं मिला है कि इस डेट तक जारी होगा, तो अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा बीटीएससी स्टाफ नर्स स्कोर कार्ड को लेकर के। अब दूसरी बात आती है ड्रेसर को लेकर। देखिए, ड्रेसर का जो एग्ज़ाम्स हुआ है वो स्टाफ नर्स के पहले हुआ है। स्टाफ नर्स के पहले इसके एग्ज़ाम्स हो गया और इनका भी अब तक स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ, तो इन लोगों को भी अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जैसा कि पहले भी बीटीएससी के द्वारा अनऑफिशियल तरीके से इस बात को कहा जा रहा था कि जो स्टाफ नर्स और ड्रेसर का जो स्कोर कार्ड हम एक ही साथ जारी करेंगे, तो संभावना इस बात की है कि जो है सारी जब प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है, जब स्टाफ नर्स का स्कोर कार्ड पहुंच चुका है, तो ड्रेसर का भी पहुंच गया है और जो है इन दोनों का स्कोर कार्ड एक ही साथ जारी होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा किस डेट में जारी होगा, ये डेट बता दीजिए। देखिए, डेट जब तक हमें नहीं पता चलेगी, कोई तो ऐसे ही हवा में कोई नहीं बताएगा, तो अभी डेट को लेकर जो है संशय बना हुआ है कि कब तक जारी होगा। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा मैं इसमें आपको बताऊंगा। आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। आचार संहिता से कोई असर नहीं होने वाला इस भर्ती पे। थोड़ा सा जो है काम है, एक लेटर वाला काम होगा, बीटीएससी लिखेगा और उधर से परमिशन मिलता है चुनाव आयोग से, तो ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। तो ये बातें आपको समझनी होगी। देखिए, आप लोग अपने हक और अधिकार के प्रति जागरूक नहीं है। जब हमने कल बोला था बीटीएससी वीडियो बना करके कि जो है वहाँ पहुँचना है, तो वहाँ पहुँचते हैं 20 से 25 लोग, ठीक है, और फ़ोन करते हैं 50 से 100 लोग धड़ाधड़। तो ये बात हो जाती है ना कि सबको घर बैठे ही जानकारी चाहिए, ये बात है। तो ओटी एक्सरे और ईसीजी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्द होगा। स्टाफ नर्स और जो है ड्रेसर का स्कोर कार्ड भी बहुत जल्द जारी हो जाएगा। डेट का कुछ पता नहीं है अभी कि किस डेट में होगा, लेकिन सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है, तो किसी भी दिन अब जारी हो सकता है। ये सारी चीज़ें थी, तो संभवतः आप समझ गए होंगे कि जो हम लोगों को बताने का सोर्स होता है, सोर्स इन द सेंस आप एक छोटा सा जान जाइए कि अगर बीटीएससी कोई पहुंचता है और वहाँ बीटीएससी के द्वारा जो पता चलता है वो बातें हमें बताता है और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, या फिर हमारे एंड से भी अगर कुछ चीज़ें पता चल पाती है तो हम लोग उसको बताते हैं। तो अब तक हमें लोगों को यही पता चला था कि 27 तारीख तक जारी हो जाएगा। आज इंतज़ार कर लीजिए, बाकी तो जारी होना ही होना है। थोड़ा सा डिले हो रहा है, इस बात में जो है बिल्कुल जो इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि जो है डिले नहीं हो रहा है, क्योंकि वहीं जो बिहार पुलिस का जो है यहाँ पे देखिएगा जो है कि 17 लाख लोग जो हैं आराम से एग्ज़ाम्स देते हैं और रिजल्ट्स आ जाता है। और यहाँ पे जो है स्टाफ नर्स वाले और जो है ड्रेसर वाले स्कोर कार्ड के लिए जो है इंतज़ार इतने लंबे समय से कर रहे हैं। हालांकि जो है बीटीएससी ने कल बहुत सारा नोटिस जारी किया, लेकिन सारा का सारा नोटिस जो है डॉक्टर के लिए था। 26 तारीख के डेट में बहुत सारा नोटिस जारी हुआ है, लेकिन सारा का सारा डॉक्टर्स के लिए ही है। डेंटिस्ट वाले का भी इंतज़ार है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस का।
स्टाफ नर्स को इंतज़ार है, इसके अलावा फार्मासिस्ट वाले इंतज़ार कर रहे हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो है ट्यूटर का भी आंसर की आना बाकी है, तो उसका भी इंतज़ार लंबा होता जा रहा है। लैब टेक्नीशियन के लिए अच्छी खबर ये है कि लैब टेक्नीशियन में जो है आपको बता दें कि इसके लिए जो है अपने एंड से सरकार काम कर रही है, और बहुत जल्द इसमें आपको एग्ज़ाम्स होता नज़र आएगा, बहुत जल्द इसमें जो एग्ज़ाम्स होता नज़र आएगा लैब टेक्नीशियन के एग्ज़ाम्स में। हालांकि कई बार मुझे लगता है कि लैब टेक्नीशियन वालों की जो है क्या ही चल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट वाली भर्ती आई राज्य स्वास्थ्य समिति से, वो भी फॉर्म ऑनलाइन नहीं हुआ, और बीटीएससी वाला तो ही जो है फॉर्म अटका है, तो जो है सारा जो है कोर्ट वाला मामला है। तो कुछ भर्तियां जो है कोर्ट में भी है, जैसे कि स्टाफ नर्स की भर्ती कोर्ट में है, ठीक है, लेकिन ड्रेसर के भर्ती में कोई केस नहीं है, तब भी इतना डिले हो रहा है। ड्रेसर के भर्ती में कोई जो है केस नहीं है, तब भी इतना डिले हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार कीजिए, और जो है जैसे ही कुछ नया अपडेट मुझे मिलता है मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। हालांकि कई जगह कहा जा रहा है कि जो स्टाफ नर्स का जो स्कोर कार्ड है वो 10 अक्टूबर के पहले आएगा, ठीक है। तो जब स्टाफ नर्स का जो है 10 अक्टूबर के पहले आने की बात जो चल रही है, तो हो सकता है ड्रेसर का भी स्कोर कार्ड उस डेट तक जा सकता है। हालांकि इस बात में अभी उतनी सच्चाई नज़र मुझे तो नहीं आ रही है, हाँ इंतज़ार ही करना होगा, और मुझे कुछ ऐसा अपडेट मिलता है तो मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।